ब्रज के लोगों को ठाकुर जी ही चाहिए थे, इसलिए भगवान को ब्रज इतना पसंद था। सारे जीवन में भगवान का पूरा लीला काल 100 साल के लगभग रहा, 100 साल 10 वर्ष। 100 साल के इस पूरी अवधि में ठाकुर जी ब्रज में कितने दिन रहे, कितने साल रहे? 16, 14, 12, 9 वर्ष ठाकुर जी आसपास ही हो, ज्यादा दूर नहीं। इतने वर्ष में ठाकुर जी की पूरी लीला एक तरफ और 9 वर्ष की लीला एक तरफ। ठाकुर जी की जो 100 साल की लीला है उसका इतना प्रेम देने वाली वो लीला नहीं है। हाँ, उसमें ज्ञान है, उपदेश है, भगवत गीता का उपदेश है। पर जब कन्हैया की बात आती है, कृष्ण नाम आते ही सबके मन में क्या आता है? वृंदावन, माखन चोरी, महाराज। वो लीला का जो पल्ला है वो 100 साल की लीला के पल्ले से भारी है। ठाकुर जी सखा बने, ठाकुर जी लाला बने, ठाकुर जी मित्र बने, ठाकुर जी प्रियतम बने। और हम तो कहते हैं कि भगवान से कोई ना कोई संबंध जब जुड़ जाता है ना तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। ब्रज में आज भी ठाकुर जी को कोई अपना सखा माने, कोई अपना प्रियतम माने, और उसी भाव में ठाकुर जी उन्हें दर्शन भी देते। भगवान सखा भाव में, भगवान मित्र भाव में, पुत्र भाव में, प्रियतम भाव में, पति भाव में आज भी अपने ब्रजवासियों पर और अपने प्रेमी जनों पर कृपा करते हैं। ऐसा भाव ब्रजवासियों का है। भैया, ब्रज की लीला अनंत है, ब्रज की सेवा अनंत है, ब्रज का भाव अनंत है, गोपियों का भाव अनंत है। ब्रज के सखा ठाकुर जी को अपने संग गले में गलबैयां डाल के खूब आनंद लेते। कभी कन्हैया को कारो बोलते। अब बताओ, काई में है हिम्मत के ठाकुर जी को कारो बोल सके? पर ब्रज में गारी देते, कभी कन्हैया को कछु उधम करते। ऐसी सब लीलाएं ब्रज मंडल में। एक दिन ठाकुर जी ने सोची, ये सबरे ब्रज के ग्वाला मोकू भगवान तो माने ना है, आज इनको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि इनको यकीन दिलवाते हम भगवान हैं। तो ठाकुर जी ने कैसे यकीन दिलवायो? भगवान ने सब ग्वाल वालन को इकट्ठा करो, एक मीटिंग करी और बोले, भैया देखो आज हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। सब बोले, बोलिए प्रभु, बताइए, का बताना चाहे? ठाकुर जी बोले, हम जानते हो कौन है? मनसुख बोलो, हाँ जानू कौन है। कौन है? बोले, तू ब्रज को नंबर 1 को चोर है। ठाकुर जी बोले, ये तो हमारी टेम्पररी पहचान है, असली ना जानो तुम, असली बताओ कौन है? बोले, बता तो फिर, तू ही बता दे कौन है। बोले, मैं भगवान हूं, साक्षात परब्रह्म हूं। सबरे ग्वाला वे एक दूसरे को ऐसे देखें। एक ग्वाला बोलने हटियो मुंह बात कर लेंदे आते डायरेक्ट। ग्वाला बोलो, कौन है तू? बोले, मैं भगवान हूं। बोले, तेरे लक्षण है भगवान जैसे कछ? तो पे अपनो ढंग ते मोड़ो तो धोनो आवे नहीं है। चोरी तू करे, झूठ तू बोले, कैसो भगवान है? अच्छा चल हम मान भी लें भगवान। एक बात बता, हर भगवान के पास अपना एक वाहन होता है, सवारी होती है। भगवान महादेव के पास नंदी है, देवी माता के पास, नारायण भगवान के पास गरुड़ भगवान है। बोले, तेरे पास तो गधाऊ ना है, तू काहे को भगवान? तेरे पास तो सवारी ही नहीं है। ठाकुर जी बोला, अच्छा अगर हमने गरुड़ भगवान बुला लिए तो मान लोगे कि हम भगवान हैं? यकीन कर लोगे? ग्वाल बाल बोले, एक बार दिखा दे फिर सोचेंगे। ठाकुर जी ने तुरंत आदेश दिया गरुड़ भगवान को, हाजिर हो, पधारो। तो श्री गरुड़ भगवान आ गए। ठाकुर जी गरुड़ भगवान पे विराजमान हो गए, ऐसे दोनों हाथ उठा करके गरुड़ भगवान पे। अब सब ग्वाला ऐसे देखे। ठाकुर जी बोले, देखो अब माने ना, अब यकीन होयो ना? मनसुखा आगे आने लगो ऐसे हाथ करके। ठाकुर जी बोले, अब देखो, अब समझो, अब माफी मांगे गो मोते कि देखो हमने आपको गाली दी, आपको घोड़ा बनायो, अब हाथ जोड़ेंगे मेरे सामने। मनसुखा आयो आगे बढ़ते बढ़ते। ठाकुर जी यही सोचने अब चरणन में गिरे गो। वो आयो, वाने चरण पकड़े भी, पर पकड़ के ठाकुर जी को गरुड़ते उठा के खींच लियो। बोले, चल सारे हट, हम बैठेंगे।
तू कहाँ बैठेगा गरुड़ पे? हम बैठेंगे। और मनसुखा गरुड़ पे बैठ के बोलो मोको पूरे वृंदावन को एक राउंड लगवा के आ, चक्कर लगवा के आ। मनसुखा ने चक्कर लगवाया, मनसुखा उतरो, फिर मधुमंगल बोलो, बोले एक याकू लगवायो, एक चक्कर मोको भी लगवा। अब गरुड़ भगवान मानो इनने ऑटो रिक्शा बना लिए। सवरे ब्रज में सवरे ब्रजवासी गरुड़ भगवान को लेके एक एक चक्कर लगवा। जैसे गांव में कोई नई गाड़ी आ जाए ना, नया कोई गाड़ी आ जाए तो सब बोले भैया हमको एक बार बिठा दे, हमको। पूरे गरुड़ भगवान को ने बिठा बिठा के ब्रजमंडल में चक्कर लगाए। ठाकुर जी खूब हंसे। ठाकुर जी बोले ये ब्रजवासी ना मानेंगे कि हम भगवान गरुड़ भगवान ते कही तुम और चले जाओ, नहीं तो तुमको यहीं ठाड़ो कर लेंगे, सवारी डुबाएंगे तुमसे। कहने का मतलब भाव यह है कि भैया ब्रज का प्रेम ऐसा ही है। ब्रज का प्रेम भगवान वाला नहीं है, ब्रज का प्रेम अपनापन वाला है। ठाकुर जी हमारे अपने हैं।